स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नल जल अनुरक्षक को लेकर। नल जल भूमि दाता अनुरक्षक को लेकर चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ नल जल भूमि अनुरक्षक जो पंचायत में काज कर रहे हैं, नल जल को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तमाम तरह के जो बातें हैं हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी विधानसभा चल रहे सत्र में आप सभी ने देखे होइएगा, पक्ष और विपक्ष के सारे अधिकांश विधायकों ने बिहार में नल जल योजना को लेकर सरकार से, अपने ही सरकार से तीखे सवाल पूछे थे। इसकी मेंटेनेंस के लेकर हो, चाहे नल जल अनुरक्षक को लेकर हो, चाहे नल जल भूमि दाता अनुरक्षक को लेकर हो, तमाम तरह के सवालों का सामना, इस बार तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, हम नल जल अनुरक्षकों के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत बड़ी ही सुंदर योजना लॉन्च हुई, नल जल योजना। नल जल योजना यानी पाइपलाइन के माध्यम से हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। बहुत अच्छी योजना थी, सरकार ने लागू किया और जब लागू किया तो उस समय आपको बातें करें तो बड़ी जोर शोर से लागू हुई ये योजना। और अब जो बिहार में ग्रामीण वार्डों में जो नल जल योजना लगा, पंचायती राज विभाग के द्वारा लगा, और जब लगने के बाद 2023 में यह योजना पीआरडी से पीएचडी विभाग में चली गई, यानी पंचायती राज विभाग से पीएचडी विभाग यानी लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग को यह योजना ट्रांसफर हो गई। और आपको बता दें, अभी मौजूदा हालत में इस नल जल को चलाने के लिए कुछ लोगों ने अपने जमीन पर नल को, जो टावर है, नल जल के जो टावर है उसको लगाने का काम किया, स्ट्रक्चर लगाने का काम किया। और उस समय कहा गया कि जिसके जमीन में नल होगा वही इस नल का अनुरक्षक होगा, भूमिदाता होगा वो नल का अनुरक्षक होगा। यानी पानी को टाइम से चलाना, हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसके पंप ऑपरेटर का काम था। यानी साथ साथ जो भी मेंटेनेंस का काम होता था उसको देख रेख करना, आगे के अधिकारियों को सूचित करना इन अनुरक्षकों का काम था। देखिए, बिहार में हर नल जल योजना के सुचारू संचालन के लिए एक हर वार्ड में, ग्रामीण इलाकों में हर वार्ड में एक नल जल अनुरक्षक की नियुक्ति हुई है और इसका मुख्य काम पंप मोटर को चलाना है और साथ साथ समय समय पर इसको मेंटेनेंस जो है गड़बड़ियों उसको सुचारू रूप से बनवाना भी, यानी अधिकारियों को सूचना देना भी है। और आपको बता दें, नल जल अनुरक्षक मुख्यतः जो वार्ड में लगा उसके वार्ड सदस्य अनुरक्षक होते हैं। जहां जिसके जमीन में लगा वहां पर भूमिदाता अनुरक्षक थे और वार्ड और भूमिदाता के सहमति से सचिव को भी बनाया जाना था, लेकिन जहां वार्ड इच्छुक थे वहां सचिव नहीं बन पाया। जहां भूमिदाता थे वहां भूमिदाता ही नल जल के अनुरक्षक में काम करते रहे। देखिए, नल जल की अनुरक्षक की भूमिका और दायित्व क्या है, तो दैनिक संचालन यानी पंप का जो मोटर पानी पहुंचाने का काम है, सुबह शाम टाइम से चलाना इनका काम है। रख रखाव, पाइपलाइन की समस्या हो या नल जल में नल की खराबी हो, इसकी भी मेंटेनेंस करवाना, अधिकारियों को सूचना देकर इनका काम करवाना इसका मुख्य काम है। दूसरी तरफ यह जल को सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है,
हर घर तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी नल जल अनुरक्षक की है। दूसरी तरफ हर लाभुक परिवारों से जिसके घर में नल लगा है उसे प्रति माह 30 रुपए वसूलना था। और बातें करें नल जल अनुरक्षकों की, अब मांग उनकी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार वो नल जल का पानी सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो 2025 के संदर्भ में बातें करें तो बिहार में नल जल अनुरक्षक लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। यानी अभी बातें करें तो नल जल अनुरक्षकों को प्रति माह 2000 रुपए दी जा रही है। बात कही जा रही है कि 2000 रुपए दी जाएगी, जो कई मामले में समय पर इनको नहीं मिल पाता है, वो भी 2000 पेमेंट नहीं हो पाता है। जब नल जल पंचायती राज विभाग में था तो पहले 500 रुपए नल जल अनुरक्षक को देना था, उसके बाद 1000, उसके बाद 2000, वो 1000 तो किसी को नहीं मिला, कहीं कहीं 2000 का पेमेंट हुआ है। और नल जल अनुरक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त सरकारी कर्मी बनाया जाए। जो नल जल के अनुरक्षक है, भूमिदाता है, वो मांग कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन भी कर रहे हैं इसको लेकर। पटना हो, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, आरा, तमाम तरह जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं कि उनको नल जल जो अनुरक्षक है उनको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। 2017 से 2025 तक नल जल जो अनुरक्षक है, अभी उनका जो मानदेय है, वेतन है, भत्ता है, वो बाकी है। इसको भी मांग को लेकर सरकार से आप देखते होइएगा, सोशल मीडिया, टीवी चैनलों पर आपको खबर देखने को मिलती होगी। दूसरी तरफ अभी जो नल जल अनुरक्षक है वो 5 लाख का बीमा, 10 लाख का मुआवजा और परिवारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अगर नल जल चलाते समय उनको कुछ हो जाता है करंट से, या किसी तरह मर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, तो उनको परिवार को सरकारी नौकरी और 10 लाख का मुआवजा दी जाए, इसकी भी मांग नल जल अनुरक्षक, भूमिदाता अनुरक्षक लगातार उठा रहे हैं और कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, निजी जमीन में जिसकी नल जल लगा है उसको प्राथमिकता इसमें देना है, जो रैयत धारी है उनको अनुरक्षक बनाना है। जमीनदाता की अनिच्छा पर ही वार्ड सदस्य या जो भी हो और किसी को अनुरक्षक बनाया जा सकता है। अनुरक्षकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण टूल भी प्रदान की जा सकती है। बिहार सरकार ने वार्ड सदस्यों को ही 2000 रुपए के दर से हर महीना मानदेय भुगतान कार्यभार संभालने के लिए निर्देश पर दिए जा रहे हैं। तो अभी नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट का मामला हो, चाहे नल जल अनुरक्षकों की मांग का मामला हो, विधानसभा में इस बात पुरजोर तरीके से उठ रहा है लगातार। चाहे मिथिलेश तिवारी हो, बीजेपी के विधायक, एलजेपीआर के विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी हो, उन्होंने भी बड़ी पुरजोर तरीके से नल जल अनुरक्षकों को मांग को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई है। चाहे भूमिदाता हो, चाहे नल जल अनुरक्षक हो। सबसे बड़ा ये बात यह है कि नल जल अनुरक्षक तो टाइम पर पानी देते हैं, लेकिन उनका पेमेंट सही समय पर नहीं मिल पाता है। इस बार के विधानसभा में बड़ा चर्चा हुआ है, बड़ी पक्ष और विपक्ष सारे जो विधायक है, मंत्री पर इससे सवाल जवाब कर रहे हैं। विधानसभा वर्तमान में चल रहा है, तो नल जल अनुरक्षकों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, भूमिदाता अनुरक्षकों को लेकर क्या फैसला लेती है, ये तो समय के साथ मालूम चलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है नल जल अनुरक्षकों को लेकर, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।